हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर है 3 का 6th पार्ट। क्वेश्चन है 5 years hence द एज ऑफ द जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले 2-3 बार पढ़िए, तब समझ में आ गया क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया और क्या फाइंड करना है, किस तरीके से करेंगे इसको। इसमें बोला है 5 years hence, यानी आज से, प्रेजेंट एज से 5 years से आगे यानी बाद, द एज ऑफ द जैकब विल बी द 5 times ऑफ हिज सन। अपने बेटे से जैकब की एज जो है कितनी होगी, 3 times होगी। और 5 years एगो और 5 साल पहले उन दोनों की आयु कितनी थी, जो जैकब की आयु जो है उसके बेटे की आयु से 7 times थी। उन दोनों की प्रेजेंट एज को बताइए। क्या पूछा है, प्रेजेंट एज आस्क है, और अगर ये प्रेजेंट एज आस्क है तो हमें प्रेजेंट एज ही लेट करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स, ईयर्स भी कर सकते हो आप, और प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। क्या लेट किया हमने, जैकब की एज को, प्रेजेंट एज को, जो वर्तमान आयु है वो एक्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की जो वर्तमान आयु है वाई ईयर्स है। अब कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट केस है, जो हमारा केस फर्स्ट क्या है, 5 years hence, यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद, मान लो अगर किसी की एज अभी 15 years है, तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी। अगर फिर क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 years हो जाएगी। यानी जो 5 years hence है, यानी 5 साल के बाद, अगर प्रेजेंट एज उसकी 15 years है तो 5 years के बाद उसकी एज होगी 20 years होगी। यही फंडा हमने इसमें अपनाना है कि उसने बोला है कि 5 years hence, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 years hence जैकब से कितनी होगी, जैकब्स एज हमने एक्स लेट किया तो x + 5 हो जाएगी। 5 years hence है, और सन से ही कितनी होगी, y + 5 होगी। 5 years hence है, कंडीशन हमारी फर्स्ट ये है, 5 years hence जैकब से x + 5 और सन से y + 5। अब उसने बोला है कि 5 years hence द एज ऑफ द जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैसा मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इन दोनों की एज को अगर हम इक्वल करके लिखते हैं तो ये कैसे कैसे लिखेंगे। यहां लिखते हैं हम जैकब्स एज इज इक्वल टू सन्स एज। फाइव ईयर हेंस है, 5 years hence में जैकब की एज कितनी है, x + 5 है, इज इक्वल टू लगाएंगे, सन्स एज है y + 5 है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, 5 years hence द एज ऑफ द जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। अपने सन से ये 3 times होगा, यानी बेटे की आयु से जो फादर की एज है वो 3 times होगी। अगर हम बेटे की एज को 3 times कर देंगे तो वो फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 times कर दिया हमने, सन की एज को 3 times कर देंगे तो फादर की एज के इक्वल हो जाएगा, और इक्वल का साइन हमें यही बताता है। क्या बनेगा, देखिए x + 5 = 3y हो जाएगा, +3 5 या
15। तो ये हो जाएगा x, y को इधर लाएंगे तो 3y इक्वल टू 15 और 5 इधर आएगा तो माइनस का, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर हुआ? जैकब की एज और सन की एज का जो कंडीशन दी हुई है वो जैकब की एज सन की एज की 3 टाइम्स है, तो सन की एज को 3 टाइम कर देंगे तो वो जैकब की एज के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन बना ली। इसी तरह से सेकंड केस क्या दिया हुआ है, ये लिखता हूं। केस सेकंड क्या है, 5 ईयर एगो, क्या है 5 ईयर्स एगो। देखिए जैकब्स एज कितनी होगी, जैकब्स 5 ईयर एगो का मतलब पहले, यानी अगर किसी की एज जो है प्रेजेंट एज 15 है तो 5 ईयर एगो क्या होगा, यहाँ 5 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 ईयर हो जाएगी। तो माइनस करने पर एगो होती है और हेंस की होती है प्लस करने पर। तो जैकब्स एज कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। और सन की एज कितनी होगी, सन से एज होगी y माइनस 5, कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। अब उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ लिखा था जैकब सेज इक्वल टू सन सेज, यहाँ भी हम वही लिखते हैं, जैकब्स एज इक्वल टू सन सेज। जैकब की एज 5 ईयर हेंस की तो बिफोर कितनी थी, x माइनस 5, और सन की है y माइनस 5 है। कंडीशन क्या दी हुई है, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जो फादर की एज है वो सन की एज से 7 टाइम्स थी पहले, यानी 5 ईयर एगो जो एज 5 ईयर्स हेंस जो 3 टाइम्स थी वो 5 ईयर एगो वो 7 टाइम्स थी। इसका मतलब क्या है कि हम सन की एज को 7 टाइम कर देते हैं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की एज इक्वल होगी तो इक्वेशन हमारी बनेगी x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, 7 5 जा 35। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 तो x को हम इधर ही रखते हैं, 7y को इधर लाते हैं, 7y इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5, ये इधर के ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू 10, जो केस हमारा फर्स्ट था जिसमें 5 ईयर हेंस था। सेकेंड इक्वेशन में बनी है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये क्या है, ये 5 ईयर्स एगो है, 5 ईयर्स एगो के लिए इक्वेशन हमारी ये बनी हुई है। इन दोनों को हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। इसके नीचे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए ये हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। दोनों इक्वेशंस है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। ये दोनों x इक्वल है तो और सेम साइन है इसलिए ऑन सब्ट्रैक्टेड लिखेंगे। तो साइन चेंज हो जाएगा और जब साइन चेंज होगा तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और 7 और ये 3y है तो माइनस का 7 है प्लस का 3 है तो लेस करेंगे तो माइनस का 4y बचेगा इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस ऐड हो जाएंगे दोनों तो माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस को कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 40/4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 कैंसिल करने पर। तो ये y की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10, y की वैल्यू है 10 तो x माइनस 3 इंटू
10 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 10 या 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 और 30 इधर जाएगा तो प्लस का, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ये हमारी x की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू थी, यानी जो x की वैल्यू वो हमने क्या लेट किया हुआ था, जैकब की एज कितनी है 40 ईयर्स, सन की एज कितनी है y थी तो 10 ईयर्स है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 5 ईयर हेंस है, अगर हम फादर में 5 ऐड कर दें, फादर की एज में तो 45 हो जाएगा, और सन की एज में भी 5 ऐड कर दें तो 15 हो जाएगा, और 45 जो 15 का 3 टाइम्स होता है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि 3 टाइम्स है, क्या है, इट विल बी द 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स करेक्टली आ रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों की एज जो हमने प्रेजेंट एज फाइंड की है वो एकदम करेक्ट है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एज 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर इक्वेशन सही बनाई है आपने तो आंसर भी हमारा सही आएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन हमारी उसी तरीके से है, एलिमिनेशन मेथड से करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, क्रॉस मेथड से करिए, जिस तरीके से आप इजीली कर सकते हो उस तरीके से करिए। मुझे आई होप दैट यू आर understand it easily and you can solve it very easily. Thank you.